तो भाई देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, मगर ये दो चीज़ें जो है अब वो अब ख़त्म होनी चाहिए। एक तो रिजर्वेशन, और दूसरा जो वुमेन्स के लिए लॉ बना है वो सारी चीज़ें। क्योंकि पहले का टाइम जो था वो इतना ज़्यादा ख़राब था, मतलब इन लोगों पे सच में बहुत बुरी चीज़ें हुई है, मैं ये मना नहीं करूँगा। मगर उस चीज़ों के लिए इनको रिजर्वेशन भी मिला, इनके लिए लॉ भी बना। और आज की डेट में ये दोनों चीज़ें बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक जो है वो मिसयूज़ हो रही हैं। अब मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली में चार लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मतलब माँ बाप, भाई और जो है वो खुद लड़का। तो वो चारों के चारों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। रीजन बीइंग कि वो एससी कैटेगरी से, जो रिजर्व कैटेगरी है, उससे बिलोंग करते हैं। तो वो चारों को जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। वेयर एज मेरा एक और फ्रेंड है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने बहुत मेहनत की और उसको जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, क्योंकि वो कट ऑफ मेट नहीं कर पाया था। तो उसके परसेंटेज तो थे उस एससी वाले से ज्यादा, मगर वो कट ऑफ मेट नहीं कर पाया, इसलिए उसको जॉब नहीं मिली। वेराज उसके घर में जो जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा था, उसके घर में ऑलरेडी तीन बंदे गवर्नमेंट जॉब पे थे, फिर भी उसको गवर्नमेंट जॉब मिली क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता था। एंड उनका जो ऑब्वियसली कट ऑफ स्कोर है वो कम रहता है, तो वो उसने मेट कर लिया और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। फाइनेंशियली भी जो था वो जनरल कैटेगरी वाला स्ट्रगल कर रहा था, एंड रिजर्व कैटेगरी वाला फाइनेंशियली बहुत बढ़िया था, बहुत साउंड था। वैसे ही आजकल जो वुमेन राइट्स बने हुए हैं, वो वुमेन्स के लॉ बने हैं, राइट्स बने हैं, वो सारी चीजें बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे मिसयूज हो रही हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। आज के डेट में कोई भी लड़की अपना घर छोड़ के जाती है ना, मतलब शादी के बाद में अपने पति का घर छोड़ के जब वापस अपने घर पे जाती है, तो वो पहली चीज तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। वो मुश्किल होता है, मेरे को भी पता है कि एक घर छोड़ के जाना और दूसरे घर में जाके रहना वो बहुत ही मुश्किल होता है। मगर वहां पे एडजस्टमेंट ना करना एक चीज है कि चलो ठीक है, एडजस्टमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, आप अपनी लाइफ वहां पे नहीं देख पा रहे हो, तो आप उसको सिंपली डाइवोर्स दे दो और वहां पे बात खत्म करो। मगर वो चीज तो करेंगे ही नहीं। कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप के घर चली जाएंगी, उसके बाद में क्या करेंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालेंगी, एक एफआईआर रजिस्टर करवाएंगी 498A 406 ये वाले सेक्शंस में, कि भाई हमारे साथ तो डाउरी मांगी गई थी और मेरे साथ जो है वो मार पिटाई की गई थी। तो ये सारे एलिगेशंस एक जो है वो लेवल कर देंगी अपने इन लॉज के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, अगर देवर है या ननद है तो उसके खिलाफ भी। एंड वहीं पे नहीं रुकेंगी, उसके बाद में फिर वो मेंटेनेंस का केस भी डालेंगी कि भाई हमें तो भाई खर्चा दो। तो ये सारे जो है टोटली मिसयूज है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। वो लॉ जो उनके लिए बना था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको वो मिसयूज कर रही होती है। क्लियरली ये चीज सबको पता होती है, और वो बेचारा पति, उसके पास कोई कानून नहीं है, तो वो सिंपली एक पिटीशन फाइल करता है सेक्शन 9 के, कि भाई मैं तो जो है अपनी वाइफ को रखना चाहता हूँ। और उस पिटीशन का कोई फेट निकलता नहीं है खासा, क्योंकि मेंटेनेंस उसको लग जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी अलग से मेंटेनेंस लग जाती है। एंड जो एफआईआर केस होता है, एफआईआर केस में तो भाई लड़के वाले और उसकी फैमिली की तो पूरी मतलब हालत ही खराब हो जाती है। क्योंकि पहले वो पुलिस स्टेशन से उनको नोटिस आएगा, वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस वाले तो उनको पहले ही एक्यूज मान के बैठे होते हैं, तो वो सुबह जाएंगे बेचारे 10-11 बजे, और वहां से कहेंगे जी अभी हमारे साहब गए हैं यहाँ पे वहां पे। तो वो अल्टीमेटली उनको 4-5 बजे तक थाने में बिठा के रखेंगे, फिर डेट डाल देंगे जी अब अगली तारीख पे आना, बेल लेके आना। तो फिर वो बेचारा धक्के खाते हुए किसी वकील के पास जाएगा, वकील को पैसे देगा कि जी मेरी बेल करा दो, नहीं तो अगली बार पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट कर लेंगे। फिर वो एंटिसिपेटरी बेल डालता है। एंटिसिपेटरी बेल में भी कभी कभार क्या होता है कि जो जो लड़की होती है वो अपने काउंसिल को पेश करा देती है और उस बेल एप्लीकेशन को अपोज करती है कि भाई इसे बेल ना मिले। अब मतलब किस लेवल तक की क्रूएलिटी होती है वो लॉ के साथ, जो है वो पूरी क्रूएलिटी होती है वो लड़के और उसके जो पेरेंट्स हैं उसके खिलाफ। एंड इन सब चीजों में क्या रहता है, चलो ठीक है बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद में क्या होता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा, अपनी श्योरिटी फर्निश करेगा, फिर भी वो एज एन एक्यूज ही ट्रीट होता है पुलिस स्टेशन में भी एंड इवनली इन कोर्ट में भी। तो वो केस चलता रहेगा, वो केस चलने के बाद में अल्टीमेटली वो बंदा थक हार के कहेगा कि मतलब कितने पैसे में ये सेटल हो सकता है। फिर लड़की की डिमांड आएगी जी 30 लाख दे दो, 35 लाख दे दो, जो भी उनका स्ट्रक्चर रहता है। तो उस तरह के में सेटल होगा, लड़का कहेगा मैं इतने नहीं दे सकता, वो सालों साल केस चलता रहता है। एंड लास्टली जो है वो कोर्ट में या मीडिएशन सेंटर में या आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटल हो जाता है कि ठीक है मैं 25 लाख देने को तैयार हूँ, एंड 25 लाख में जो है वो
केस सेटल कर दो, ये सारी एफआईआर और ये केसेस जो है अपने वो वापस ले लो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो एलिमनी दे देता है ना, 25 लाख 30 लाख जो भी उनका सेटल रहता है, उसके बाद में वो लड़की सारे एलिगेशंस को जो है वो विड्रॉ कर लेती है, एफआईआर में कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, एंड जो अपने उसने केसेस फाइल किए होते हैं वो केसेस विड्रॉ कर लेती है। तो कोर्ट में भी जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस एफआईआर के क्वेश्चन के लिए पिटीशन फाइल होती है, एंड वहां पे वो पिटीशन अलाउ हो जाती है, एफआईआर क्वैश हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को मैं बहुत ही ज्यादा देख रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल जो है ये मिसयूज हो रहा है, रिजर्वेशन एंड जो लॉज बने हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। मैं ये भी मना नहीं करता कि यार किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, या फिर कोई किसी वुमेन के साथ जो है एक्चुअल में डाउरी हरासमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। मगर जिन औरतों के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं वो तो कभी कोर्ट पहुंच ही नहीं पाती हैं। वो तो किसी गांव में अभी भी मार खा रही होती हैं, या फिर उसके साथ जो है वो हरेसमेंट हो रहा होता है डाउरी को लेके, ये सारी चीजों को लेके। मगर इसका मिसयूज कौन करती है? जो शहर में बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिनको पता है कि भाई ये कानून बने हुए हैं और इसको ना इस तरीके से यूज करना है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रही हैं, और ये दोनों चीजें बंद होनी चाहिए। ये रिजर्वेशन सिस्टम भी बंद होना चाहिए, और गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहिए जहां पे पहले ये वेरीफाई हो कि एफआईआर होने से पहले या रिजर्वेशन देने से पहले एक्चुअल में किसे जरूरत है। अगर जिसको जरूरत नहीं है आप उसको भी वही प्रिविलेज दे रहे हो, तो ये मिसयूज तो चलता रहेगा ना। जिस लड़के के साथ या उसकी फैमिली के साथ जो हरासमेंट हो रही है, जो वो लिटिगेशन में जा रहा है, उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसका क्या? उसको कौन कंपनसेट करेगा? तो सोसाइटी ये सब देखती नहीं है। अभी क्या है कि एक लड़की ने शादी तोड़ दी, सेइंग कि भाई जो लड़का था वो डाउरी की डिमांड कर रहा था, तो इसलिए मैंने जो है वो शादी तोड़ दी। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हाँ यार बढ़िया किया, अब वो वाला जमाना नहीं है, लड़कियां अब बढ़ चढ़ के आगे बोल रही हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो भाई उस लड़के का साइड भी था। उस लड़के ने बाद में अपने जो है स्टेटमेंट में बोला कि भाई मेरे को बॉडी शेमिंग करते थे, मेरे को ऐसे ऐसे बोलते थे कि तू देखने में ऐसा है वैसा है, तू काला है। मतलब वो बॉडी शेमिंग जो कर रही है, तो वो किसी उसमें नहीं आएगा, लीगली जो है किसी ऑफेंस में नहीं आएगा। मगर ये डाउरी के जो एलिगेशन लगा दिया वहां पे पब्लिक ने अपना व्यू बना लिया। तो ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया को वन साइडेडली डिसाइड करना है, जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है वहां पे जज करना वो छोड़ दो। हर लड़का इतना खराब नहीं होता कि वो डाउरी की डिमांड कर रहा हो या मारपीट कर रहा होता है, और हर लड़की इतनी सुलझी हुई नहीं होती कि उसके साथ डाउरी डिमांड हो रहा है या फिर उसके साथ मारपीट सच में हो रहा है। आजकल बहुत सारे झूठे केसेस चल रहे हैं, और बाद में वो जब पैसे वैसे मिल जाते हैं ना तो विड्रॉ कर लेती हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है, और आप लोगों को पता भी नहीं लगता। ऑनलाइन पे बस चेक कर लेते हो और गालियां निकाल देते हो कि भाई वो लड़का ऐसा है, सारे ऑल मेन आर द सेम, एंड जो भी है XYZ चीजें। तो ये सारी चीजें छोड़ दो, ये ऑनलाइन जो है जज करना किसी को भी, ये सब बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का।